हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के तहत मैं कंचन प्रभा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में कैचअप कोर्स में क्लास 9th में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं क्लास 8 का विषय वस्तु लेकर आती हूँ। और आज मैं प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण में मैंने 5 भाग बताया था, जिसमें मैं विकास एवं उपयोगिता, उत्पत्ति ये बता दिया था। आज हम लोग उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है ये पढ़ेंगे। हम लोग अब तक प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसकी उपयोगिता और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण में जो 5 वर्गीकरण हम लोग देखे थे, विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण और स्वामित्व। तो हम लोगों ने इसमें से 2 पढ़ लिए हैं पिछले वीडियो में, विकास एवं उपयोग और उत्पत्ति। ये दोनों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज मैं इस वीडियो में उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो उपलब्धता के आधार पे प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है, उपलब्धता के आधार पर पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो आइए वीडियो में आगे हम इसके परिभाषाओं को पढ़ते हैं और समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उसके उदाहरणों को समझते हैं और इस धारा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं फिर। तो देखिए बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इकाई 1 संसाधन। इसमें प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संसाधनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। पिछले 2-3 वीडियो में मैं इसी पे फोकस कर रही हूँ कि प्राकृतिक संसाधन के 5 भागों का वर्गीकरण जो किया गया है उसको पूर्ण रूप से आप लोगों को बता सकूं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं अलग अलग सारे आधारों को, सारे भागों को, सारे वर्गीकरण किए गए आधारों को मैं अलग अलग वीडियो बनाकर बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो आज मैं प्राकृतिक संसाधनों को 5 भागों में जो वर्गीकृत किया गया है उसमें से तीसरा भाग देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में 2 भाग देख चुके हैं, आज हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है, उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को उपलब्धता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। उपलब्धता के आधार पर भी हम लोग इसमें 2 भाग पढ़ेंगे। उपलब्धता के आधार पर 2 भाग। पहला है नवीकरणीय संसाधन। क्या है, नवीकरणीय संसाधन। ये बिल्कुल साधारण है, आप आसानी से समझ जाइएगा। वैसे प्राकृतिक संसाधन जो पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जिनकी पुनः पूर्ति, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, साथ ही ये समाप्त नहीं होते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या है, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, प्राकृतिक के द्वारा ही उसकी पूर्ति होती रहती है, समय समय पे वो उसकी पूर्ति करते रहते हैं, प्रकृति के रूप से पूर्ति होती है और साथ ही ये समाप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे आप लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है जो आज भी मैं उसका उपयोग कर रही हूँ, फिर कल भी करूंगी, पुनः उसका उत्पत्ति हो जाता है, प्राकृतिक रूप से वो सामने आता है। तो देखिए उदाहरण में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हवा, सूरज की किरण, वर्षा का पानी, वन, जल इत्यादि, है ना। हवा, आज हमें हवा जो मिल रही है, फिर भी आज गुजर जाएगा, कल आएगा तो क्या कल भी फिर से हवा मिलेगी,
तो ये हवा की पूर्ति होती रहती है। सूरज की किरण, सूरज का प्रकाश आज हमें मिल रहा है, कल भी मिलेगा। वर्षा का पानी, आज अगर बारिश हो रही है कल भी बारिश हो सकती है। वन आज कुछ पेड़ कट गए हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, लेकिन फिर से वो वन फिर से फल फूल सकते हैं। जंगल कहीं हो सकता है कभी आग लग जाती है, कुछ हो जाता है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि फिर से वहां पर पेड़ पौधे जन्म लेते हैं और फिर से जंगल का रूप ले लेते हैं। तो इस तरह प्राकृतिक रूप से इन चीजों का पुनः क्या होता है, पूर्ति होती रहती है, पुनः इसका विकास होता रहता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें एक नोट हम लोग पढ़ेंगे। ये नोट है क्या, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जल एवं जंगल का भंडार अथवा पुनः पूर्ति में रुकावटें आती रहती है। जल और जंगल के भंडारण में क्या होता है कि रुकावटें आती है, लेकिन कैसे रुकावटें आती है, दिमाग से सोचे हम लोग। मनुष्यों के कारण क्या होता है कि जंगल को लोग काट रहे हैं अभी, है ना, जंगलों को काट रहे हैं, जिसका भंडारण नहीं हो पा रहा है। मानव इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, जल का नुकसान कर रहे हैं, बेवजह पानी की बर्बादी कर रहे हैं। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हम लोग उसको बहा रहे हैं। तो इस तरह से जल और जंगल का क्या हो रहा है, बहुत क्षति हो रही है मानवों के कारण, जिस कारण से वो मानव हस्तक्षेप कर रहे हैं। अगर मानव का हस्तक्षेप बंद हो जाए तो इसकी पूर्ति भी बेहतर तरीके से होगी। इसकी पूर्ति क्या होगी, बेहतर तरीके से होगी और जल की कमी नहीं आएगी। अभी जानते हैं ना कि जगह जगह बहुत सारे राज्यों में जल की बहुत कमी हो जाती है। दूसरे राज्यों से जल मंगाया जाता है। गर्मी के समय में कभी कभी ट्यूबवेल से भी पानी आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो उसका लेयर बहुत नीचे चला जाता है। तो ये सब किस कारण से हो रहा है कि मानव के हस्तक्षेप के कारण से हो रहा है। तो ये अगर मानव का हस्तक्षेप बंद हो जाए तो ये इसकी भी पूर्ति बहुत अच्छे ढंग से प्राकृतिक द्वारा हमें मिलती रहेगी। अब चलिए हम लोग इसके दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित है, साथ ही उनका पुनः पूर्ति होने में वर्षों लग जाते हैं। इनका पुनः पूर्ति जब होता है तो इसमें वर्षों समय लग जाते हैं, जल्दी इसकी पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसे संसाधन क्या है, लोहा, कोयला, अब्रक, पेट्रोलियम, खासकर इसमें खनिज लवण ही आते हैं, अनवीकरणीय संसाधन में वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, जिनको हम लोग बहुत कम उसका उपयोग भी करते हैं और सीमित होने के कारण धीरे धीरे तो उपयोग करते ही है, और इसका पुनः उपयोग करने के लिए, इसमें पुनः उसका विकास करने के लिए, पुनः इसकी उत्पत्ति करने के लिए इससे वर्षों समय लग जाते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है। इसीलिए इसको हम लोग धीरे धीरे कम यूज करते हैं और इसलिए इसका मूल्य भी ज्यादा होता है। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है और उनका पुनः पूर्ति होने में वर्षों लग जाते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर उदाहरण में लोहा, कोयला, अब्रक, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या देखे इस वीडियो में, प्राकृतिक संसाधन के तीसरे भाग, उपलब्धता के आधार पर 2 भाग, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो अगले वीडियो में फिर से हम मिलते हैं इसका चौथा भाग लेकर। इसमें 5 भाग हम लोगों को पढ़ना है, ये तीसरा भाग आज हमने पढ़ा। अब चौथे भाग को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।